कि सबसे पहले सरकार की बात करते हैं। सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है, कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो मास्टर जो भी पढ़ाएगा वो एनसीईआरटी कवर कर देगा, कि एनसीईआरटी कवर कर देगा। सरकार की दोस्तों अगर आप बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग सबको पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। अब जरा ध्यान से सुने, भारत के संविधान में सरकार के बारे में क्या बताया गया। सरकार के 3 अंग, नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका, कि नंबर 3 न्यायपालिका, कि नंबर 3 न्यायपालिका, कि नंबर 3 न्यायपालिका, कि नंबर 3 न्यायपालिका। अब दोस्तों विधायिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे, नहीं ये तो कार्य बता दिया आपने, ये तो कार्य बता दिए कि जो विधि का निर्माण करे। विधायिका का मतलब क्या होता है, विधायिका का, हाँ 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 हाँ, काम बिल्कुल सही है, जो कानून बनाती है। विधायिका किसे कहते हैं, कि विधायिका किसे कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त नाम ही विधायिका है। विधायिका किसे कहते हैं बच्चा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त नाम ही क्या, किस नाम से जाना जाता है, विधायिका कहा जाता है, कि विधायिका कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि विधायिका किसे कहते हैं, क्योंकि विधायिका का नाम आते ही विधि का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है, विधि का तो निर्माण करती ही है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि विधायिका है क्या। मैंने कार्य नहीं पूछे आपसे, मैंने तो ये कहा है कि विधायिका क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप ही किस नाम से जाना जाता है, विधायिका के नाम से जाना जाता है, कि विधायिका के नाम से जाना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, विधायिका का कार्य क्या है, कि विधायिका का कार्य क्या है दोस्तों, कि विधायिका का कार्य क्या है। तो बच्चा बोर्ड पर जरा देखिए, विधायिका का कार्य क्या होता है, विधि का निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या है बच्चा, कानूनों का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना दोस्तों, कि विधि का निर्माण करना, कि विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम क्या है, संविधान में संशोधन करना। विधायिका का काम क्या है बच्चा, संविधान में फेरबदल करना, कि संविधान में संशोधन करना, कि संविधान में संशोधन करना। तो बोर्ड पर जरा ध्यान से सुने, अभी जो बोर्ड पर लिखा गया पहला शब्द इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा जा रहा है, सरकार क्या है। तो आपको बता दें, भारत के संविधान में सरकार को 3 रूपों में अभिव्यक्त किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका है क्या, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप ही विधायिका के नाम से जाना जाता है, नंबर 1। विधायिका करती क्या है, विधायिका विधि का निर्माण करती है, संविधान संशोधन करती है, कि संविधान संशोधन करती है। ये एक लाइन आपको याद हो गई होगी, विधायिका वाला 1-2 बिंदु याद हो गए होंगे। इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, कार्यपालिका की यदि आप बात करते हैं, कि कार्यपालिका की यदि आप बात करते हैं, तो बोर्ड पर जरा ध्यान से सुनिएगा, कार्यपालिका की कार्यपालिका की यदि आप बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, विधि का निर्माण किसने किया,
विधायिका ने किया, संसद में हुआ। तो जो विधि का निर्माण हो जाता है उस विधि को लागू करवाने का काम, विधि को देश में लागू करवाने का काम बच्चा कौन करता है? कार्यपालिका करती है कि कार्यपालिका करती है? विधि को लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है कि कार्यपालिका करती है? नंबर एक। नंबर दो की यदि आप बात करेंगे कार्यपालिका और क्या करती है, तो आपको बता दें कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है बच्चा? नीतियों का निर्माण करती है कि नीतियों का निर्माण करती है, कि नीतियों का निर्माण करती है। योजनाओं का निर्माण करती है। कौन? कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है, योजनाओं का निर्माण करती है। नीतियां स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, ये सब नीतियां कौन बनाता है बच्चा? कार्यपालिका के द्वारा बच्चा नीतियां बनाई जाती हैं कि कार्यपालिका के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं। बोर्ड पर जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर आप कार्यपालिका की बात करते हैं कि कार्यपालिका की बात करते हैं तो आपको बता दिया जाए जो कार्यपालिका है बच्चा, कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है कि कार्यपालिका दोस्तों दो प्रकार की होती है, कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। ध्यान से सुनेंगे कि जो कार्यपालिका है बच्चा दो प्रकार की होती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है कि एक स्थायी कार्यपालिका होती है, कि एक स्थायी कार्यपालिका होती है, कि एक स्थायी कार्यपालिका होती है, और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होती है कि दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होती है, कि अस्थायी कार्यपालिका होती है। ये बोर्ड फिर से लग रहा है हैंग कर रहा है। ऐसे तो मास्टर के जीवन में दुख आ जाएगा, तो चालू हो गया, मत जाइए। कार्यपालिका को दो भागों में, एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका की अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका की अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्थायी कार्यपालिका का एक नाम और है प्रशासनिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का एक नाम क्या है बच्चा? प्रशासनिक कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका आप किसे कहेंगे कि स्थायी कार्यपालिका आप किसे कहेंगे? बोर्ड पर जरा ध्यान दें, कि बोर्ड पर जरा ध्यान दें। सरकारी सेवाओं के अंदर जितना भी व्यक्ति काम कर रहा है, जितने भी व्यक्ति सरकारी सेवाओं के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब के सब स्थायी कार्यपालिका का अंग है। आप ऐसे मान सकते हैं कि जितना व्यक्ति सरकारी सेवाओं में काम कर रहा है, जितने बच्चों की सरकारी नौकरियां हैं, वो सभी के सभी मानो किस में आते हैं? स्थायी कार्यपालिका में, कि स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। ये लाइन समझ में आ जाएगी कि स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं कि स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और अगर आपने कोई किताब देखी होगी तो उसमें सबसे पहले IAS लिखा होगा, फिर IPS लिखा होगा, ऐसे लिखा होता है। IAS भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, सबसे बड़ा प्रशासनिक पद रहता है भैया IAS का, इसलिए IAS, IPS, IFS, IRS ऐसी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाती हैं। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है, कि अस्थायी जो कार्यपालिका होती है, इसकी यदि आप बात करेंगे तो अस्थायी कार्यपालिका की बात करेंगे। जैसे स्थायी कार्यपालिका का दूसरा नाम क्या है? प्रशासनिक कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? राजनैतिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं बच्चा? राजनैतिक कार्यपालिका की राजनैतिक कार्यपालिका की राजनैतिक कार्यपालिका की राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका किसका नाम है? अस्थायी कार्यपालिका के अंदर। राजनैतिक कार्यपालिका में आप
किसको रखेंगे? राष्ट्रपति, हाँ पॉलिटिशियन जो है। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर आप रखेंगे राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल। ये सब के सब किस में आएंगे? अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं, कि अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। क्लियर हो जाएगा? यहां तक क्लियर है? और ध्यान से सुनिएगा, सरकार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो रहता है वो न्यायपालिका को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? न्यायपालिका को माना जाता है, कि न्यायपालिका को माना जाता है, कि न्यायपालिका को माना जाता है। अब जरा ध्यान से सुने न्यायपालिका के बारे में, कि न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है क्या? बोर्ड पर देखें कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बता दिया जाए, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। क्या है बच्चा? हाँ, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। नंबर 1। न्यायपालिका का दूसरा कार्य क्या है? न्यायपालिका का दूसरा कार्य दोस्तों यही है कि न्यायपालिका का दूसरा कार्य क्या है? संघीय विवादों का समाधान। किसका? संघीय विवादों का समाधान, कि संघीय विवादों का समाधान, कि संघीय विवादों का समाधान। न्यायपालिका को अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं न्यायपालिका की अपीलीय शक्तियां, न्यायपालिका की अपीलीय शक्तियां, कि न्यायपालिका की अपीलीय शक्तियां, न्यायपालिका की अपीलीय शक्तियां। न्यायपालिका का कार्य क्या है? संविधान का संरक्षण करना, कि संविधान की रक्षा करना, कि संविधान की रक्षा करना। और इसके साथ साथ न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का मतलब क्या रहता है? साधारण शब्दों में इसको तोड़ दें, सरकार के कार्यों की जांच करना, सरकार के कार्यों की जांच करना, कि सरकार के कार्यों की जांच करना, कि सरकार के कार्यों की जांच करता है न्यायपालिका, कि सरकार के कार्यों की जांच करता है दोस्तों न्यायपालिका। यहाँ तक आपको समझ में आया? कि यहाँ तक आपको समझ में आया? बोर्ड पर जरा फिर से देखें, कि बोर्ड पर दोस्तों फिर से देखिए, ऑनलाइन में जितना ही बच्चा है 11-12 जो भी हैं, बोर्ड पर देखिए पहले, कि बोर्ड पर देखिए, कि बोर्ड पर देखिए, कि बोर्ड पर देखें। सभी बच्चे बोर्ड पर देखें, कि सभी बच्चे बोर्ड पर देखें, कि बोर्ड पर। और अगर लिख रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लिखवा दूंगा, कि बोर्ड पर देखिए। सरकार क्या है, कि सरकार क्या है? बोर्ड पर देखिए सभी बच्चे, सरकार क्या है? सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, सबसे पहले विधायिका क्या है? विधायिका क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त नाम विधायिका के नाम से जाना जाता है। नंबर 1। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना, संविधान संशोधन करना, ये विधायिका का काम है। नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नंबर 2 कार्यपालिका। कार्यपालिका की अगर बात करें कि कार्यपालिका का काम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, विधायिका जो विधि बनाती है, कि विधायिका के द्वारा जो विधि बनाया जाता है, इसी विधि को देश में लागू करवाने का काम किसका रहता है?
कार्यपालिका का रहता है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका विधि को लागू करवाती है, नंबर 1। नंबर 2, नीतियों का निर्माण करती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन। कार्यपालिका के कितने कार्य बताए? 2 कार्य बताए। पहला कार्य क्या बताया? विधि का निर्माण, वो विधि को देश में लागू करवाती है जो विधायिका बनाती है। दूसरा, कार्यपालिका क्या करती है? नीतियों का निर्माण करती है। कार्यपालिका की यदि आप बात करते हैं तो कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जाता है, कि कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जाता है। कार्यपालिका को जो 2 भागों में बांटा जाता है, पहला स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को ही हम प्रशासनिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं। स्थायी कार्यपालिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सरकारी सेवाओं के अंदर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति स्थायी कार्यपालिका का अंग माने जाते हैं। यहां तक क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ स्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका की भी संज्ञा देते हैं। कार्यपालिका का जो दूसरा अंग है वो माना जाता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर या अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनैतिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं। अस्थायी जो कार्यपालिका है उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब आते हैं। इसी के साथ साथ सरकार का तीसरा और अंतिम जो महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वो है न्यायपालिका, कि वो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की यदि आप बात करेंगे कि न्यायपालिका का काम क्या है, तो आपको बता दें, न्यायपालिका का दोस्तों काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, नंबर 1, संघ के विवादों का समाधान करना, नंबर 2, अपीलीय शक्तियां भी कहा जाता है, अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है, नंबर 3, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, नंबर 4, न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति या न्यायपालिका सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका भी जांच कर सकती है। ये क्लियर हो जाएगा। इतनी चीजें ऑनलाइन में दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो इंट्रोडक्शन के रूप में समझाया जा रहा है, ये समझ में आया? रिप्लाई करें दोस्तों। यहां तक क्लियर है? कि यहां तक क्लियर है? कॉलेजियम को बच्चा, कॉलेजियम को अभी जब समय आएगा तो कॉलेजियम दोस्तों करवा दिया जाएगा, कि कॉलेजियम करवा दिया जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया है कॉलेजियम के बारे में, तो कॉलेजियम अभी बच्चा जैसे ही समय आएगा समझा दिया जाएगा, कि कॉलेजियम जुडिशरी में समझा दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं रिप्लाई करिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है, कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है। यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? अभी भी एक आध बच्चों का नहीं आया है। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखें कि अब जरा देखें, इसके आगे चलते हैं, किसके आगे चलते हैं, किसके आगे चलते हैं। ये शब्द हो गया सरकार, कि ये शब्द हो गया सरकार, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम अगले शब्द पर, संविधान। क्या बच्चा? संविधान की संविधान के अगला शब्द संविधान, के अगला शब्द संविधान, के अगला शब्द जो है वो है संविधान। कि बोर्ड पर देखें, कि बोर्ड पर देखें। विधि और नीति में अंतर क्या होता है? नीति का मतलब योजना, नीति का मतलब योजना, और विधि का मतलब क्या होता है? एक्ट, अधिनियम, कानून, ठीक है। विधि विधायिका बनाती है और नीति कार्यपालिका बनाती है, ठीक है।
कि विधि विधायिका बनाती है और नीति कार्यपालिका बनाती है, कि नीति कार्यपालिका बनाती है। क्लियर है इतना? अब आइए दोस्तों हम चलते हैं संविधान पर कि संविधान पर। बोर्ड पर देखिए कि बोर्ड पर देखिए। संविधान की यदि आप बात करते हैं कि संविधान की यदि आप बात करें कि संविधान की यदि आप बात करते हैं तो बोर्ड पर देखिए। संविधान किसे कहा जाता है कि संविधान किसे कहा जाता है? दोस्तों सभी बच्चे बोर्ड पर देखें कि सभी बच्चे बोर्ड पर देखें। कहने का मतलब क्या है? संविधान क्या है? संविधान तो देखिए, किसी भी देश को चलाने का, किसी भी देश को चलाने का जो तरीका होता है, कि जो तरीका होता है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पर, कि बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पर। चीज़ें समय के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी, कि चीज़ें समय के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले संविधान कहते किसे हैं, कि संविधान किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी देश को चलाने का जो तरीका होता है उसे संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? संविधान कहते हैं, कि उसे संविधान कहते हैं, कि उसे संविधान कहते हैं। बोर्ड पर जरा ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। संविधान किसे कहते हैं, कि संविधान किसे कहता है? किसी भी देश को चलाने का जो तरीका होता है वो संविधान कहलाता है, नंबर 1। क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, संविधान, जो संविधान होता है दोस्तों, कि जो संविधान होता है वो देश की सर्वोच्च विधि होती है, कि देश की सर्वोच्च विधि होती है, कि देश का सर्वोच्च विधि होता है। भारत की यदि बात करें तो भारत में संविधान है, तो भारत के अंदर सबसे बड़ी विधि का नाम है क्या? संविधान है। ध्यान से सुनिएगा, संविधान की बात करते हैं तो संविधान देश का सबसे सर्वोच्च विधि है, कि देश का सबसे सर्वोच्च विधि मानी जाती है संविधान को। संविधान को देश का सर्वोच्च विधि माना जाता है, मतलब संविधान से बड़ी कोई विधि देश में नहीं होती है, नहीं हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भारत में विधि बनाने की शक्ति, भारत में सबसे बड़ी विधि निर्माण की जो संस्था मानी जाती है वो मानी जाती है संसद को, कि संसद को, कि भारत के अंदर विधि के निर्माण की जो सबसे बड़ी संस्था है पार्लियामेंट है, संसद है, कि संसद है। आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक इसका प्रावधान मिलता है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रावधान मिलता है। ये कहा जा रहा है कि संसद के द्वारा दोस्तों विधि का निर्माण किया जाता है, कि संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। संसद विधि बनाती है, संसद के अंदर कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। संसद जो विधि बनाती है, कि संसद जो विधि बनाती है, ये विधि भी दोस्तों संविधान से छोटी होगी, कि संविधान से छोटी होगी। याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है वो देश की सर्वोच्च विधि का नाम है, मतलब संविधान से बड़ी कोई विधि नहीं है। नंबर 2, संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी ये विधि भारत के संविधान से छोटी विधि होगी, कि भारत के संविधान से छोटी विधि होगी। नंबर 2। नंबर 3, ये भी ध्यान रखिएगा, संसद विधि तो बना सकती है, लेकिन संसद कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो संसदीय शासन प्रणाली
या ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है जो संविधान का उल्लंघन करती हो या संविधान का ह्रास करती हो, संविधान का अतिक्रमण करती हो, संविधान का नुकसान करती हो, कि संविधान का नुकसान करती हो। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। संविधान क्या है, संविधान कहते किसे हैं, संविधान क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी देश को चलाने का जो तरीका रहता है वो संविधान कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2 की यदि आप बात करेंगे, संविधान देश की सर्वोच्च विधि का नाम होता है, कि देश की सर्वोच्च विधि का नाम संविधान है। मतलब क्या है, संविधान से बड़ी कोई विधि देश में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, भारत में विधि निर्माण की सबसे बड़ी संस्था संसद कहलाती है, लेकिन संसद जो विधि बनाएगी वो विधि किससे छोटी होगी, संविधान से छोटी होगी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, संसद को विधि बनाने का अधिकार है। संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है, लेकिन संसद जो विधि बनाएगी वो संविधान से छोटी होगी, नंबर 1। और नंबर 2, जो विधि बनाएगी वो ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो संविधान का अतिक्रमण करती हो या संविधान का नुकसान करती हो। या संसद विधि बना सकती है, संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे संविधान का नुकसान कर सके। मतलब क्या है, मतलब यही है कि संसद को विधि निर्माण की शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति दोनों ही प्राप्त है, लेकिन संसद अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। दूसरी चीज क्या है, संसद जो भी कानून बनाएगी वो कानून, वो विधि संविधान से छोटी विधि मानी जाती है। ये लाइन क्लियर हो जाएगी यहां पर। कि बोर्ड पर देखें, कि बोर्ड पर देखें। पहली लाइन जो आप लोगों को समझाई गई है, संविधान क्या है, ऑनलाइन में जो भी बच्चा बैठा हुआ है एक बार बोल लो, अच्छा लगेगा। संविधान क्या है, किसी भी देश को चलाने का तरीका क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। नंबर 1, संविधान क्या है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि का नाम, देश की सर्वोच्च विधि का नाम बच्चा क्या है, संविधान है। संविधान, 2 चीजें हो जाएंगी। तीसरी चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अंदर, बोर्ड पर जरा देखिए, संविधान क्या है, कि संविधान क्या है, कि संविधान क्या है। संविधान की यदि बात करेंगे तो संविधान में सरकार के अंगों के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में और सरकार पर प्रतिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बोर्ड पर दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, कि बहुत ध्यान से समझिएगा। संविधान में सरकार के बारे में बताया जाता है, संविधान के अंदर सरकार के बारे में बताया जाता है, सरकार के कार्यों के बारे में बताया जाता है, और सरकार पर जो प्रतिबंध आरोपित होते हैं उनको बताया जाता है। किसके अंदर, संविधान में। अब बोर्ड पर जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के संविधान में सरकार के कितने अंग बताए गए, 3। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग बताए गए, तीनों अंग बताए गए, तीनों के कार्य बताए गए। विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, कार्य बताए गए। और उसके साथ साथ सरकार के अंगों पर प्रतिबंध की भी जानकारी हमें मिलती है। कहां से, संविधान से। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, संविधान से हमें सरकार के बारे में पता चलता है। हाँ, संविधान से हमें यह पता चलता है सरकार कैसे काम करेगी,
संविधान से हमें ये पता चलता है सरकार के कौन कौन से अंग हैं। संविधान से हमें ये पता चलता है सरकार के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब संविधान में सरकार के अंगों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में और उस पर प्रतिबंधों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कहां से जानकारी मिलती है? संविधान से जानकारी मिलती है। संविधान से जानकारी किसके बारे में मिलती है? सरकार के बारे में। क्लियर हो जाएगा? इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, संविधान क्या होता है। संविधान के अंदर, कि संविधान की यदि दोस्तों आप बात करोगे, कि संविधान की बात करोगे, तो संविधान में सरकार और नागरिकों के संबंधों की भी जानकारी मिलती है, कि संबंधों की भी जानकारी मिलती है। कहां पर? संविधान में। संविधान में सरकार तो बताया गया, संविधान में सरकार के साथ साथ नागरिकों, बच्चा क्या संसद को कौन से आर्टिकल के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति है? आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति है बच्चा, कि संविधान में फेरबदल करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है। दोस्तों ये आएगा अगला ही बिंदु, संसद शुरू होगा, संसद के कार्यों में एक हेडिंग बच्चा लिखवाया गया होगा, आप देखेंगे तो वहां पर एक लिखा होगा बच्चा संविधान संशोधन, कि संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन बच्चा तीसरा बिंदु लिखा होगा दूसरे पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये बच्चा अभी समझाया जाएगा थोड़ी देर में, कि अभी समझाया जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, आर्टिकल 368 में आता है, अभी समझाया जाएगा थोड़े समय पश्चात। ठीक है, इसी के साथ साथ अच्छा एक प्रश्न और, ऑनलाइन में कितने बच्चे एक भी क्लास पिछली हमारी ले चुके हों, कोई भी कक्षा, या कितने हैं जिन्होंने एक भी कक्षा हमारी पहले नहीं ली है पूरे सेकंड पेपर में? कोई ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक भी कक्षा नहीं ली है हमारी? अच्छा, आपने ली हैं। और कोई बच्चा? चिराग सर मुखर्जी नगर में एक दिन ली थी। अच्छा ठीक है, किस बच्चे ने एक भी क्लास नहीं ली है? अच्छा ठीक है, आपने एक भी कक्षा नहीं ली है। मैं बता दूं, वेदांता में लगभग 6 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मुखर्जी नगर रोहिणी। जो बच्चे नए हैं शायद इंट्रोडक्शन देना भूल गया हूँ, कोई भी अगर पुराना बच्चा होगा तो आपको बता देगा, बहुत ही सीधा साधा मास्टर है ये, है ना? तो राज भाई, राज नाम बताया आपने, कि कोई बता देगा। अच्छा ठीक है, कई बच्चे हैं जिन्होंने एक भी कक्षाएं नहीं ली हैं, फर्स्ट टाइम बैठे हैं, कोई बात नहीं बच्चा, तो आपको बता दिया जाए, लगभग 6 साल हो गया है वेदांता के साथ जुड़े हुए, रोहिणी मुखर्जी नगर दोनों जगह क्लास लेता हूँ। पूरा सेकंड पेपर पॉलिटी IR गवर्नेंस जस्टिस सोसाइटी का सेक्शन रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी लेता हूँ, और ऑप्शनल PSIR। लगभग 6 साल मुझे यहाँ पर हो गया है क्लास लेते हुए, और अभी तक अपने जीवन के अंदर 150 से अधिक बैच मैंने कम से कम पढ़ा दिए हैं पिछले 11 साल के अंदर। 150 से अधिक बैच बच्चा इतने पढ़ा दिए। रही बात अन्य पहलुओं की, तो कक्षा के बाद मिलेंगे तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी कक्षा चल रही है। ठीक है, इतना पर्याप्त रहेगा दोस्तों, कितना पर्याप्त रहेगा कि कोई ये ना सोचे कोई नया मानव दिख रहा है ऑनलाइन से, जो बच्चा देख रहा है
कि कोई नया मानव दिख रहा है और आया भी आधे घंटे 20 मिनट लेट है। नहीं बेटा, मैं टाइम पर आ गया था, राज भैया लेट आए हैं, कि राज भैया लेट आए हैं, है ना, कि मैं टाइम पर था। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, जो भी ऑनलाइन में बच्चा बैठा हुआ है या फिर ऑफलाइन में, आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, ये साथ का साथ आपको याद होता ही चला जाएगा। बस आप क्या करें, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा, यही प्रोसेस चलता है। तो सैटरडे संडे में आप क्या करेंगे, जितना यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा दिया जाएगा, सैटरडे संडे में केवल आप उतना रिवीजन मार लीजिए। जिस दिन लास्ट कक्षा होगी पॉलिटी की, उस दिन आपको पूरा सिलेबस का 90% चीज़ें याद होंगी, अगर आप हर सैटरडे संडे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो। ठीक है, और इतना आपको करना चाहिए, कितना आपको करना चाहिए, कितना आपको करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो बच्चा कह रहा है कि अभी तक क्लास नहीं ली है, मित्रों अभी तो हो गया होगा, आधे घंटे तो हो गया होगा पढ़ाते समय, बाकी समझ में आएगा, समझ नहीं आएगा, याद हो जाएगा। और यदि थोड़ा सा मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको मैं एक बात और बता दूं, आपको एक आश्वासन और दे दूं, रट जाएगा पेपर, कि रट जाएगा, 100% रट जाएगा। बस झोला पीठ पे टांग के ही बैठना है उन लोगों को जिनको पैराशूट लेकर के आते हैं ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, टाइम टेबल का समय को राज्य बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बैग वगैरह सब टांगा हुआ है, 1.5 घंटा हो गया है क्लास को चलते हुए, पूरा बैग टांगा हुआ है, कब आकाशवाणी से भविष्यवाणी हो जाएगी। अरे नहीं मित्र, टांग लीजिए, टांग लीजिए। तो गर्मी इतनी है। हाँ, तो बच्चा जो ऑनलाइन में है, तो आपको हमने इतना बता दिया है, लगभग 6 साल से तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ, कि 6 साल से 16 के आसपास से मैं यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, नहीं 6 नहीं 7, 8 साल हो गया है, कि 7-8 साल मुझे यहाँ पर वेदांता में हो गया। ठीक है, अब बच्चा जरा फिर से देखें, संविधान क्या है। किसी भी देश को चलाने का तरीका संविधान है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान में सरकार के बारे में जानकारी मिलती है, उसके अंगों के बारे में जानकारी मिलती है, उस पर प्रतिबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। संविधान क्या है, संविधान में सरकार और नागरिकों के मध्य में संबंधों को भी बताया गया। ध्यान से सुनिएगा, संविधान में सरकार और नागरिकों के संबंधों को भी बच्चा किसमें बताया गया, बच्चा संविधान में बताया गया है, कि संविधान में बताया गया। इसके साथ साथ अगली लाइन जरा ध्यान दें, कि इसके साथ साथ दोस्तों अगली लाइन जरा ध्यान दें, संविधान की यदि आप बात करते हैं, कि संविधान की यदि आप बात करें दोस्तों, तो आपको बता दिया जाए, भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, केवल शासन को चलाने का ही तरीका नहीं है। भारत का जो संविधान है केवल देश को चलाने का ही तरीका नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता, की सामाजिक समानता पर बल देता है, और इसके साथ साथ सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी माना जाता है। कौन से संविधान को, भारत के संविधान को, कि भारत के संविधान को, ध्यान रखिएगा, कि भारत के संविधान को केवल शासन संचालन का तरीका नहीं माना जाता, कि केवल देश को चलाया जाता है। भारत के अंदर भारत का जो संविधान है उसकी यदि आप बात करेंगे, तो भारत के संविधान को केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं माना जाता है, अपितु सामाजिक समानता को लाने का दस्तावेज माना जाता है, और इसके साथ साथ सामाजिक क्रांति का भी दस्तावेज कहा जाता है। किसको, भारत के संविधान को, कि भारत के संविधान को। अब जरा ध्यान से सुने, संविधान पता चल गया, एक शब्द आता है संविधानवाद। क्या आता है बच्चा, कि संविधानवाद आता है, कि एक शब्द आता है संविधानवाद। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं?
ठीक है, एक्सीलेंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी बातें हम सब तक पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या होता है, कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या होता है, आइए हम इसकी भी बातें कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि ध्यान से सुनिएगा, किसी भी देश को चलाने का तरीका क्या कहलाता है बच्चा, कि संविधान कहलाता है, कि संविधान कहलाता है, ये तो सबको पता ही है। तरीका ध्यान से सुनिएगा, संविधान लिखित भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। संविधान अलिखित भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, अलिखित हो सकता है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है कि अलिखित है। तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। नंबर 1, संविधान लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है, कि संविधान लोकतांत्रिक देशों में और गैर लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कहां पर बच्चा, गैर लोकतांत्रिक देशों में। सीरिया में भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया में भी हो सकता है, जॉर्डन में भी हो सकता है, मोरक्को में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब दोस्तों यही है कि संविधान की बात करेंगे तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लोकतांत्रिक देश की बात करें, अमेरिका में भी हो सकता है और सीरिया में भी हो सकता है, कि सीरिया में भी हो सकता है। क्या संविधान, ये लाइन समझ में आ रही है। संविधान लिखित अलिखित दोनों हो सकता है, संविधान लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों में हो सकता है। या इसी को मैं एक लाइन में आपको कन्वर्ट कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। जो संविधान रहता है दोस्तों, संविधान विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। जो संविधान रहता है बच्चा, संविधान, ध्यान से सुनिएगा, अगर संविधान की बात करेंगे तो संविधान विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। जितने भी देश हैं सभी देशों में क्या पाया जाएगा, संविधान पाया जाएगा, कि संविधान पाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, विश्व के सभी देशों में संविधानवाद नहीं पाया जाता है, कि नहीं पाया जाता है। एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाए कि कौन से देशों में संविधान नहीं होता, अफगानिस्तान में संविधान है? अरे बच्चा, हाँ, लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक दोनों बोले हैं। और देखो जरा, किसी भी देश को चलाने का तरीका संविधान है, तो तरीका तो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, कोई परंपरा भी हो सकती है, रीति रिवाज भी हो सकते हैं, नियम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर पूछा जाए संविधान और संविधानवाद, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, विश्व के सभी देशों में, क्या बच्चा, विश्व में या विश्व के सभी देशों के अंदर, कि सभी देशों के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, संविधान पाया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, कि ये लाइन याद रखिएगा, दुनिया के सभी देशों में संविधान पाया जाता है, लेकिन दुनिया के सभी देशों में संविधानवाद नहीं पाया जाता है। संविधान तो पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद विश्व के सभी देशों में नहीं पाया जाता। ये लाइन क्लियर है कि नहीं राज बाबू, क्लियर है? अभी हमने क्या कहा, सभी देशों में, कि सभी देशों में क्या पाया जाता है, संविधान पाया जाता है, कि संविधान पाया जाता है, कि संविधान पाया जाता है। किंतु संविधानवाद विश्व के सभी देशों में नहीं पाया जाता, कि विश्व के सभी देशों में नहीं पाया जाता है, कि नहीं पाया जाता। हाँ बेटे, अभी आपने बताया कि कुछ ही कंट्रीज का संविधान अलिखित होता है। हाँ, तो अगर इसके बारे में पढ़ना हो, के बारे में, हाँ, इन
इंफॉर्मेशन ले रही है तो वो कैसे लेते हैं? मीडिया से, यूट्यूब से, कोई ना कोई तो नियम चलता आ रहा हो ना। 1688 से ब्रिटेन के अंदर गौरवमयी क्रांति के पश्चात से चल रहा है ना, और कोई क्रांति नहीं हुई है, सब शांतिपूर्ण चल रहा है, तो कोई ना कोई नियम से चल रहा होगा। लिखित नहीं तो क्या हुआ, नियम तो है। अब हमारे जो घर हैं, आपका जो घर होगा, यहाँ पर कोई प्रपत्र लिखा हुआ है क्या? दादाजी ने कोई लिख के छोड़ दिया हो घर ऐसे ही चलेगा? पिताजी जो प्रधानमंत्री हैं घर के, जैसा चाहते हैं वैसे ही चलता है घर। तो क्या वो चीज़ें लिखी गई हैं क्या? अच्छा आप बताइए, घर में पेरेंट्स की बात करें, माता पिता की बात करें, तो सबसे पहले आप बताइए, माता पिता जब उठते हैं तो फ्रेश होने जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। उठते ही सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, लाओ 3-4 रोटी पहले खा लिया जाए, उसके बाद किसी अन्य कार्य पर लगा जाए। अब आप बताइए, आप पूजा पाठ करते ही होंगे, राधे राधे भैया, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मानव का अगर जीवन देखेंगे, सभी की बात नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपने पूछा है। तो एक आप बात बताइए, घर के अंदर जो भी घर के वृद्ध मानव रहते हैं, माता पिता हैं, तो आप बताइए, जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं? लाओ जरा रोटी सब्जी, कल की पनीर वाली सब्जी बची है जरा लाओ, खा लिया जाए। पहले खा लिया है, उसके बाद चलो नहा लो, फिर पूजा कर लो, उसके बाद चलो मित्र से मिले आओ। ये होता है, सबसे पहले उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। बताओ। हाँ, तो अब ये, हाँ मैडम, नहीं मैडम सुनिए, पानी है जी। तो आप ये बताइए, नॉर्मल ले गई हैं? हाँ, नहीं, यहाँ से ले गई हैं 9:30 बजे ही ले गई। तो कहने मतलब आप ये बताइए, कहने मतलब क्या है? अब कहीं घर पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले उठेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर मट्ठी लाएंगे, फिर खाएंगे, फिर बच्चे, नाम क्या है, नाम, फिर सुमित क्लास में जाएगा। ऐसी कोई चीज़ घर पे लिखी हुई है? नहीं। मतलब एक प्रोसेस, एक नियम है ना, जो दादा करते चले आए वही पिताजी कर रहे हैं, वही मम्मी कर रहे हैं, वही आप कर रहे हो, और ऐसी जनरेशन चलती चली जाएगी। तो ये भी तो एक नियम है, ये भी एक आपके जीवन का संविधान है। समझ में बच्चा? तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या अफगानिस्तान में भी, सर मैंने, हाँ, अफगानिस्तान किसी न किसी तरीके से शरीयत कानून के हिसाब से चल रहा है, तो वो भी उनका संविधान है। समझ में बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, विश्व के सभी देशों में क्या पाया जाता है सुमित? हाँ, विश्व के सभी देशों में क्या पाया जाता है? संविधान। लेकिन विश्व के सभी देशों में क्या नहीं पाया जाता? संविधानवाद। याद रखिएगा, ये एक लाइन याद रखिएगा, कि एक लाइन याद रखिएगा, सीधी सी बात है, कोई भी देश कहे क्या संविधान पाया जाता है, तो हाँ कहोगे, हाँ इस देश में संविधान पाया जाता है, या दुनिया के सभी देशों में संविधान पाया जाता है। मित्र, क्लियर हो जाएगा? लेकिन ध्यान रखना, दुनिया के सभी देशों में क्या नहीं पाया जाता? संविधानवाद विश्व के सभी देशों में नहीं पाया जाता है। विश्व के सभी देशों में संविधान तो पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद नहीं पाया जाता। अब जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, संविधान तो सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद सभी देशों में नहीं पाया जाता। तो बात यह है कि संविधानवाद कौन से देशों में पाया जाता है? क्या बच्चा? संविधानवाद कौन से देशों में पाया जाता है, कि संविधानवाद कौन से देशों में पाया जाता है, कि संविधानवाद कौन से देशों में पाया जाता है, कि कौन से देशों में पाया जाता है? अब जरा ध्यान से सुने, कि जरा ध्यान से सुने। कहने का मतलब क्या है, जिस भी देश में या किसी भी देश में, जिस भी देश में या किसी भी देश में
कि किसी भी देश में, हाँ अरे वायर न लपेट गई थी। तो कहने मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता हो, किसकी सर्वोच्चता हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, कि जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता हो, मतलब क्या हुआ, व्यक्ति की सर्वोच्चता ना हो। क्या बच्चा, व्यक्ति की सर्वोच्चता ना हो, कि व्यक्ति की सर्वोच्चता ना हो। इसको बच्चा पहले ना आप आसान भाषा में समझ लें, उसके बाद इसका व्याख्या करते हैं। संविधानवाद किस देश में पाया जाता है, जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता हो, नंबर एक। नंबर दो, जिस देश में विधि का शासन हो, कि विधि का शासन हो, कि जिस देश में विधि का शासन हो, जिस देश के अंदर एक प्रकार से नागरिकों को असीमित अधिकार हो। कैसे अधिकार हो, असीमित अधिकार हो, कि असीमित अधिकार हो, एक प्रकार से असीमित अधिकार हो, और सरकार एक प्रकार से सीमित हो, कि सरकार एक प्रकार से सीमित हो। ये विशेषताएं जिस देशों में पाई जाती हैं, वो देश दोस्तों, कि वो देश किस में आएगा, संविधानवाद की श्रेणी में आता है, कि संविधानवाद की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जरा ध्यान से सुनिएगा। कि जरा ध्यान से सुने, बोर्ड पर एक बार फिर से ध्यान से देखें और ध्यान से समझिए। संविधानवाद की श्रेणी में आप किन देशों को रखेंगे, कि संविधानवाद की श्रेणी में आप किन देशों को रखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन देशों में संविधान की सर्वोच्चता हो, मतलब संविधान को सबसे बड़ी विधि के रूप में एक्सेप्ट किया गया हो, जहां पर विधि का शासन हो, व्यक्ति का शासन ना हो, नागरिकों को एक प्रकार से असीमित अधिकार हो, और सरकार एक प्रकार से कैसी हो, सीमित हो, तो उस देश को दोस्तों किस में रखेंगे, संविधानवाद की श्रेणी में रखेंगे, कि संविधानवाद की श्रेणी में रखेंगे। कैसे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत की बात करें, कि भारत जो है, भारत संविधानवाद की श्रेणी में आता है या नहीं आता? क्या भारत के अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं? भारत में पहली विशेषता देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। कहने का मतलब क्या है, क्या भारत की संसद को विधि बनाने का अधिकार है? भारत की संसद को आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति भी दी गई है, कि संविधान संशोधन की शक्ति भी दी गई है। तो क्या संसद संविधान को बदल सकती है क्या? क्या संसद विधि बना करके संविधान को समाप्त कर सकती है क्या? और ये कौन पढ़ रहा है भाई? ये मक्खी उड़, ऑनलाइन में बता दें, एक मक्खी भी है, वो भी पढ़ रही है, कह रही है क्लास का टाइम हो गया है मास्टर, छोड़ो मेरा टाइम शुरू हो गया, मैं पढ़ूंगी। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या था, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आपको अभी कुछ समय पहले बताया गया कि संसद भारत में विधि निर्माण की सबसे सर्वोच्च संस्था है।
लेकिन क्या संसद संविधान नया बना सकती है क्या? क्या संसद, हाँ सरकार ने नई संसद तो बना दी, क्या नया संविधान बना सकती है क्या? ये शक्ति भारत का संविधान नहीं देता। भारत का संविधान ये कहता है सरकार तू ये कार्य करेगी और तू ये कार्य नहीं करेगी। संसद संशोधन तो कर सकता है, मूल ढांचे को नहीं बदल सकता है। मतलब कुल मिलाकर के एक बात यह है, सरकारें भारत में आती हैं, चली जाती हैं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन संविधान वही है पिछले 7 दशक से, आप देख सकते हैं। समय के साथ साथ इसमें 106 परिवर्तन जरूर हुए हैं कि 106। वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गई है, नहीं वीडियो चल रही है ऑनलाइन में। बेटा वीडियो रुक गई है क्या? पुत्र वीडियो रुक गई है क्या? प्रफुल्ल नहीं रुकी है। कितने बच्चों की वीडियो रुक गई? हाँ बच्चा, हाँ क्या बेटा तुम लोग मास्टर को डरा रहे हो पहले ही दिन हैं? चल रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा देखिए कहने का मतलब क्या है, आप बताइए। 26 जनवरी 1950 की यदि आप बात करेंगे, तब से लेकर के आज 2024 की आप बात कर लीजिए, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन देश में सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता है। मतलब पहली विशेषता भारत के अंदर मिलती है। दूसरी विशेषता की बात करें, विधि का शासन। किसका शासन दोस्तों? भारत में विधि का शासन है कि नहीं है? कि भारत में विधि का शासन है कि नहीं है? है। भारत में कानून का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं है। मतलब यदि कोई मानव अपराध कर देता है तो उस अपराध के लिए उसको दंडित किया जाता है। या फिर हम कह दें विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी को आप जानते होंगे, चारा घोटाले में फंस गए थे तो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे मुख्यमंत्री, तो क्या उनको विधि ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। भारत में विधि से बड़ा कोई नहीं है, कि भारत में विधि से बड़ा कोई नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक लाइन और बता दिया, सलमान खान का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने विधि तोड़ी। विधि तोड़ने का मतलब क्या था? उन्होंने काले हिरण को मार दिया और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत काले हिरण को, बाघ को मारने की अनुमति भारत सरकार या उनके कानून नहीं देते हैं। काले हिरण को मार दिया। स्टार है भाई, कौन? हाँ तो स्टार हैं, हीरो हैं, मूवी के अंदर हैं, मूवी के बाहर नहीं। हिरण को मार दिया, युवावस्था में मार दिया था, आज वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, अभी तक केस ने पीछा नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, विधि का शासन। उनका जो सिद्धू जी आते थे कपिल शर्मा शो में, नाम क्या था? उत्तरे करते सिद्धू जी, पूरा नाम नवजीत सिंह सिद्धू। हाँ याद आ गया। तो अब देखिए, उन्होंने आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले किसी मानव को थप्पड़ मार दिया था। वो पहले से बीमार था कि कैसे बीमार था पता नहीं, लेकिन उस मानव की मृत्यु हो गई। अब आ गया कि थप्पड़ तो तुमने मारा था और थप्पड़ मारा था, तो अब साबित करो। हाँ, अब उसकी सजा उनको मिली। नवजीत सिंह सिद्धू, आपने देखो तिहाड़ जेल में काम कर रहे थे कितने साल तक। तो कहने मतलब क्या, भारत में किसका शासन है? भारत में विधि का शासन है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। नागरिकों को एक प्रकार से असीमित अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की आप बात करेंगे, भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, इसमें देखिए सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। 19 में देखेंगे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, यूनियन और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, समुचित भारत में जाने आने की स्वतंत्रता है, समुचित भारत में निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता है। 19(1) F में
संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 300 का में रख दिया गया। अंततः आप देख सकते हैं व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ साथ 19 से 22 तक आप देख सकते हैं, 19 में ये हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में आप देख सकते हैं अपराध सिद्ध करने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, सरकार करेगी। 21 में प्राण जीवन का अधिकार है। 22 में गिरफ्तारी है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है। आर्टिकल 32 में आप देख सकते हैं संवैधानिक उपचार है। 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं, बंधी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण इत्यादि। तो कहने का मतलब सर सलमान खान की पनिशमेंट तो वैसे ही पूरी हो गई है इतने सालों में कोर्ट जाके, अब कैसा केस। हाँ बेटे सही कह रहे हो बच्चा। कहने का मतलब क्या है, नागरिकों को असीमित अधिकार, आपके पास सारे प्रकार के अधिकार भारत का संविधान देता है कि भारत का संविधान देता है। कहीं नॉर्थ कोरिया में जन्मे होते तो नाम ही होता, नॉर्थ कोरिया में नहीं तो चाइना में जन्मे होते तो नाम ही होता छिंग टिंग छुंग ठुन। समझ, बर्तन, हाँ कटोरी गिराते हैं, बर्तन गिराते हैं, उसके हिसाब से जो वॉइस निकलती है उसके आधार पर बच्चों का नाम रख दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, कहने का मतलब क्या है, कटिंग जैसे मर्जी आदमी करवा लेता है, बीच की मांग निकाल लेता है छोटे। या फिर आप देखेंगे बैठने का मतलब क्या रहता है, जैसे मर्जी बैठ गया, अमिताभ बच्चन की तरह। कानून की टांगे हैं पुत्र बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन सारे अधिकार, जैसे मर्जी बैठ जाओ, बोतल को लेके बैठ जाओ, लिख रहे हो तब भी ठीक है, ताली बजा रहे हो तब भी ठीक है, दूसरे की चेयर पर टांगे पहुंच गई हैं तब भी ठीक है, बैग टंगा हुआ तब भी ठीक है, जैसे मर्जी, पूरी स्वतंत्रता है। यही नॉर्थ कोरिया में जन्मे होते तो 2 mm के आपके जो ये बाल है ये आर्मी स्टाइल में होता, इतना इतना, और रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री एंगल पर होती। हाँ इतना शासन, लेकिन यहाँ पर जाने आने, बोलने, खाने पीने सारी आज़ादी दे रखी। सरकार सीमित है, सरकार सीमित है। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दे। सरकार सीमित है, सरकार के ऊपर प्रतिबंध है, सरकार के ऊपर प्रतिबंध है। कोई बात नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। तो कहने का मतलब क्या है, अगली क्लास क्या बजे से है? 11:15। अच्छा कोई बात नहीं। तो आप ये देखिए, ये सारी की सारी विशेषताएं दोस्तों, कि ये सारी की सारी विशेषताएं भारत में मिलती हैं। इसका मतलब क्या है, भारत किस में आता है? संविधानवाद की श्रेणी में आता है। आज के लिए कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नहीं बच्चा, इन्होंने कहा है कि 11:15, तो हो सकता है 1 आध मिनट का ब्रेक बच्चों को लेना है, जो भी रहता है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल ठीक 9 बजे मैं आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों।